नमस्कार मित्रों, मैं अनुज एक अति आवश्यक विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और ये विषय है धूर्त केजरीवाल जी के घर में हुई एक मारपीट की घटना। जैसा हम सभी जानते हैं, उनके घर में उनके ही पार्टी के एक प्रमुख महिला नेत्री स्वाति मालीवाल जी के साथ एक मारपीट की घटना हुई है, जो जांच के घेरे में है। सही कौन गलत कौन, ये जांच समिति के निष्कर्ष के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन धूर्त केजरीवाल जी अपने राजनीतिक जन्म से ही अपनी धूर्तता और भ्रमित बयान के स्वामी बन देश को, जनता को और अपने ही दल के सदस्यों को भी लगातार भ्रमित करते रहे हैं और सबका इस्तेमाल करने का उनका कुत्सित प्रयास लगातार जारी है। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारियां आप सभी को ऐसे स्वार्थी राजनेताओं से सचेत कर सके। मैं अपने मुख्य बिंदुओं पर आता हूं। धूर्त केजरीवाल जी और स्वाति मालीवाल मारपीट केस में माता पिता के नाम पर इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल। जब उस घर में मारपीट की घटना हुई है, सही कौन गलत कौन ये जांच समिति के अंतर्गत है, तो ये निश्चित है कि जांच समिति उस वक्त वहां मौजूद सभी सदस्यों से, सभी आदमियों से पूछताछ करेगी। उसमें उस घर के कोई भी सदस्य हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई अन्य या कोई बाहरी या कोई उनके समर्थक या कोई उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी, पूछताछ सभी से होना लाजमी है और ये एक रूटीन प्रक्रिया है। आज देश के कई परिवार में इस तरह की घटना जब भी होती है तो सारे सदस्यों को जांच के एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और तभी सच और झूठ का फैसला हो पाता है। ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान में केजरीवाल जी के माता पिता के साथ भी हो रहा है और जांच समिति का जैसे ही ये एक नोटिस उनको मिलता है, केजरीवाल जी और उनके पार्टी के सदस्य एक तांडव शुरू कर देते हैं कि बूढ़े माँ बाप को भाजपा प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। अब यहां पर मुद्दा ये आता है, क्या पूरे देश में केजरीवाल जी के ही घर में बूढ़े माता पिता हैं या हम सबके घर में भी ऐसे सदस्य हैं? केजरीवाल जी के समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक के घर में भी ऐसे सदस्य हैं। अगर किसी के घर में कोई भी अनुचित कार्य होता है, कोई कांड होता है, कोई मारपीट की घटना होती है, तो जांच समिति के सामने सभी को आना पड़ता है और सभी का बयान वो दर्ज करती है, तब जाके सच और झूठ का फैसला वो ले पाती है। ऐसा ही कुछ स्वाति मालीवाल केस में भी हुआ है। अब यहां पर जो प्रमुख मुद्दा ये आ रहा है कि केजरीवाल जी हर वक्त एक इमोशनल कार्ड क्यों खेलते हैं और अपने राजनीतिक जन्म के बाद से ही इमोशनल कार्ड खेलना, जनता को भ्रमित करना उनका मुख्य हथियार कैसे बना हुआ है। इसका कारण शायद यही है कि लोकतंत्र में जनता सच या झूठ को नहीं परख पाती है और ऐसे स्वार्थी राजनेता लगातार जनता का इस्तेमाल करते हैं, उनके इमोशन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी कुत्सित राजनीति को दिशा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मेरा प्रयास ये होगा कि आप सभी इस फैक्ट को समझें और राजनेताओं के इस कुत्सित प्रयास से बचें। आम आदमी दल के सारे समर्थकों से भी ये अपील होगा कि इस कुत्सित प्रयास से आप अपने आप को दूर रखें। आपको समर्थन करना है करें, लेकिन किसी घटना में कोई भी जांच समिति अगर कोई पूछताछ करती है तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है और ये पूछताछ हर घर में ऐसा
भविष्य में भी हो सकता है और वहां आपको सहयोग करने के लिए ये लोग कभी नहीं आएंगे। लेकिन जब इनके घर हो रही है तो ये एक इमोशनल कार्ड खेल देश को, आपको भ्रमित कर एक गंदा खेल खेल रहे हैं। इस गंदे खेल का सहभागी हम सब न बने। जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार करें। धन्यवाद।